कर्णवास की भूमि पर स्वामी दयानंद सरस्वती ठाकुरों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे थे, जनेऊ करवा रहे थे, तो उन 5 गांवों की मालकिन एक ओहदेदार महिला माता हंसा देवी को जब पता चला कि कोई सन्यासी आया है जो ठाकुरों का जनेऊ संस्कार करवा रहा है, उन्होंने कहा कि कौन व्यक्ति है जो ठाकुरों का जनेऊ संस्कार करवाएगा, बुलवाया जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ध्यान देना, पहली बार किसी महिला से मिले थे तो वो माता हंसा देवी थी कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने नारी उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मेरे मन में एक विचार आया और शायद आपके मन में भी वो विचार आया होगा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने ना कभी विवाह किया और ध्यान देना अपने आधे जीवन तक किसी नारी का दर्शन तक नहीं किया, वो व्यक्ति नारी के उत्थान के लिए इतना काम कैसे कर गया? और ध्यान दो आप सभी, उन्होंने नारी को दृष्टि में रख करके एक अमर ग्रंथ संस्कार विधि लिख करके चले गए। मेरे मन में विचार आया, ये कैसे हो गया? जो व्यक्ति ना गृहस्थी है, ना नारी से मिला है, ना उन्हें उसने स्थिति देखी है, फिर उसने इतना कैसे सोचा है कि स्थिति इसके बारे में? तो मैं जब पढ़ रही थी, मैंने पढ़ा कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कार्य करते हुए एक बार गंगा के तट कर्णवास पर पहुंचे। और निवेदन कर दूं, कर्णवास की भूमि पर स्वामी दयानंद सरस्वती ठाकुरों का यज्ञोपवीत संस्कार करवा रहे थे, जनेऊ करवा रहे थे, तो उन 5 गांवों की मालकिन एक ओहदेदार महिला माता हंसा देवी को जब पता चला कि कोई सन्यासी आया है जो ठाकुरों का जनेऊ संस्कार करवा रहा है, उन्होंने प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि कौन व्यक्ति है जो ठाकुरों का जनेऊ संस्कार करवाएगा, बुलवाया जाए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी, ध्यान देना, पहली बार किसी महिला से मिले थे तो वो माता हंसा देवी थी। वो जाकर के कहते, माता जी प्रणाम, बोलिए। तो माता जी की आंखों में आंसू थे, होठ भींच करके रोने लगी वो माता और कहने लगी, स्वामी जी आप ठाकुरों का जनेऊ संस्कार करा रहे हैं, सुनने में आया है। अरे मैं हंसा देवी जो एक विधवा स्त्री हूं, 5 गांव की मालकिन होने के नाते भी मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है कि मुझे कोने में डाल रखा है। यदि गांव में कोई ऐसा आयोजन होता है, किसी का विवाह हो या जो भी आयोजन होते हैं, इस हंसा देवी को देखना भी अपशगुन माना जाता है। स्वामी जी वो रोने लगी। वो पहला दिन था जब स्वामी दयानंद सरस्वती जी की आंखों में आंसू थे। अरे मेरे देश के अंदर नारी की ये स्त्री है जिसको मैंने कह करके परिभाषित किया, जिसके लिए मैं शोर मचाता हूं कि स्त्री ही ब्रह्मा बभूविता, जिसके लिए मैं कह करके शोर मचाता हूं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे वो कैसी नारी हो गई, उसकी क्या स्थिति हो गई? ध्यान देना, माता हंसा देवी ने कहा बड़ी दुर्दशा है स्वामी जी, कुछ कीजिए इस नारी समाज के लिए। यदि मैं किसी के सामने चली जाती हूं तो दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं, विवाह हो तो मुझे देखा नहीं जाता, और ये हंसा देवी की स्थिति नहीं है। इस देश के अंदर प्रत्येक नारी यदि गायत्री मंत्र या वेद मंत्र सुन लेती है तो शीशा पिघलाकर डाल दिया जाता है, यदि वो वेद मंत्र पढ़ लेती है तो उसकी जीभ काट दी जाती है। स्वामी जी कुछ कीजिए। स्वामी जी की आंखों में आंसू थे, ध्यान देना। उन्होंने अपने हाथ से लिख करके माता हंसा देवी को गायत्री मंत्र दिया और कहा, माता जी मैं आपको ये गायत्री मंत्र दे रहा हूं, अपना बचा हुआ जीवन इस गायत्री मंत्र को पढ़ करके गुजार देना। और ये दयानंद सरस्वती आज कर्णवास की भूमि पर ये प्रण लेता हूं कि अपना बचा हुआ जीवन नारी उत्थान के लिए समर्पित कर दूंगा, निवेदन कर दूंगा। पहली जगह थी। और हमारी महिलाओं की कौन वकालत करने वाली थी? वो महिला माता हंसा देवी। लेकिन हमने भुला दिया। हम आज किसको याद रखते हैं? ऋण याद रखने की हमें याद नहीं रही। इतने कृतज्ञ हम लोग हो गए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने महिलाओं के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया, लेकिन अफसोस होता है मुझे ये कहते हुए कि एक महिला के द्वारा ही उनकी जान ले ली गई। अरे कितने कृतज्ञ होकर के रुकेंगे हम लोग? क्या स्थिति हो गई कितनों की नजरों में आज स्वामी दयानंद सरस्वती है। मैं प्रश्न करना चाहती हूं, आज आप गुरु बनाते हो, अरे गुरु बनाना तो उसे बनाना था जिसने तुम्हें नाली के गटर से उठा करके सिर का ताज बनाया था। महिला को उस समय पर पैरों की जूती कहा जाता था। दूसरे लोग कहते इसके अंदर तो आत्मा ही नहीं होती, और स्वामी जी कहते अरे क्या बात करते हो तुम, नारी को पैरों की जूती बताते हो? अरे नारी पैरों की जूती नहीं, सर का ताज होती है। और जब मेरे देश की नारी सर का ताज बनेगी तो उसके गर्भ से सर का ताज ही जन्म लेगा।
ये स्वामी दयानंद सरस्वती के शब्द थे। लेकिन हमने कितना ऋण याद रखा स्वामी जी का। मैं प्रश्न करना चाहती हूं आज माताओं से, हम दूसरों के पास जाते हैं, हम ऐसे लोगों के पास जाते हैं जो देवदासियों के रूप में महिलाओं को रखते हैं और उनका कुकृत्य करते हैं उनके साथ में। स्वामी दयानंद को भुलाया और उनसे भी पेट यदि हमारा नहीं भरा तो हम विधर्मियों के पास जाते हैं और बड़े कच्चे लालच में हमारी माताएं उनके पास जाती हैं। वो चाहती हैं घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो चलो मजारों पर मत्था फोड़ आते हैं, घर में धन नहीं है तो चलो मजारों पर चल देते हैं। लेकिन मैं अक्सर कहती हूं कि कबीरा दुनिया बावरी, कबीरा दुनिया बावरी और कब्रे पूजे ऊत, जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। ये भी तो देख लेते कि उसके नीचे है कौन। कुछ भी बिना विचार विवेक के हम कहीं भी चले जाते हैं। उस स्वामी दयानंद सरस्वती के हमने ऋण को याद नहीं रखा और जब जब हम कृतज्ञ हुए तब तब हमारी स्थिति बिगड़ी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी तो चले गए, लेकिन उनके अनुयायी आज क्या कर रहे हैं, मैं प्रश्न करना चाहती हूं, निवेदन कर दूं। जो स्थिति उस समय पर थी जब स्वामी जी दोहराते हैं, आचार्य जी 50 से 70 वर्ष के बूढ़े सफेद बालों को काला करे घूम रहे थे, अपने आप को विद्वान बताते थे। 50 से 70 वर्ष के बूढ़े दाढ़ियों में खत बनवाए घूम रहे थे और चाहते थे कि 8-9 वर्ष की महिलाओं से हमारा विवाह हो जाए। यह स्थिति मेरे देश की थी। बाल विवाह, विधवा विवाह और कितनी कुप्रथाओं के मैं नाम लूं, जितने अत्याचार महिलाओं ने झेले, शर्म को भी शर्म आ जाए। लेकिन आज वही स्थिति हम पुनः क्रिएट करना चाह रहे हैं। मैं प्रश्न करना चाहूंगी आप सबसे। मैं देख रही थी एक दिन कि बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, बहुत बड़ी सभा लगी हुई है और महाराज जी मंच पर बैठ करके कह रहे हैं कि महिलाओं को वेद पाठ पढ़ने का अधिकार नहीं है। मुझे अफसोस उस दिन हुआ जब वो महिलाओं की भीड़ कह रही है, सत्य वचन महाराज, महिलाओं को वेद मंत्र पढ़ने का अधिकार नहीं है। अरे काश किसी ने प्रश्न किया होता, लेकिन अफसोस हम जाते भी उसी की भीड़ में हैं। स्वामी जी ने यूं तो बहुत प्रवचन किया आचार्य जी, लेकिन जब मैंने उनको पढ़ा मुझे पता चला और मैं बड़ा गर्व महसूस कर रही हूं ये बात बोलते हुए, जिस भूमि से मैं आई हूं, बिजनौर की भूमि से। यूं तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी अनेकों प्रवचन करते रहे, घूमते रहे, कार्य करते रहे, लेकिन गर्व होता है कि वो दोबारा गंगा तट पर गए। पहले कर्णवास पर गए थे जहां उनके विचार बदल गए महिलाओं को लेकर के, लेकिन इस बार तट बदला हुआ था। वो गए गंगा तट पर, स्थान बदला था। इस बार वो गए बिजनौर के नांगल गांव पर, जो एक गंगा तट के किनारे उपस्थित है, आज भी है। वहां जाकर के उन्होंने अपने सामने सबसे पहले एक विधवा स्त्री का पुनर्विवाह कराया था। एक गौरव प्राप्त है मेरे जिले को। निवेदन कर दो आपके बीच में, समय उतना नहीं है, केवल 2-3 मिनट मेरे पास शेष है, लेकिन आपसे मैं आज प्रश्न करना चाहती हूं माताओं। देखो ये महासम्मेलन जो है ये महाकुंभ की भांति है। यदि इसे आर्यों का महाकुंभ भी कह दिया जाए तो अतिशयोक्ति ना होगी। निवेदन कर दूं, महाकुंभ के अंदर लोग जाते हैं, सनातन धर्म से जुड़े जुड़े बड़े बड़े सन्यासी, विद्वान, विदुषी, महात्मा, महंत जाते हैं। वहां बैठ करके अखाड़े लगाते हैं, चिंतन करते हैं कि हमारे समाज में कौन सी विकृति आई है, उसको कैसे सुधारा जाएगा। ये 6 वर्ष 12 वर्ष में क्यों अर्ध कुंभ कुंभ लगता था जानते हो? ताकि व्यक्ति दूर दराज से आ सके, वहां पर बैठ करके चिंतन कर सके कि मेरे देश में, मेरे संस्कृति में, मेरे धर्म में क्या कमी चल रही है। हमारा भी दायित्व है। ये इतने वर्षों बाद आर्यों का महाकुंभ आया है, बैठ करके चिंतन किया जाए क्या कमी है। जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी अपना कार्य अधूरा छोड़ करके गए थे, उन्होंने तो परिकल्पना कर दी आदर्श नारी की, लेकिन अब हमारा दायित्व है कि हम एक आदर्श नारी बन करके दिखाएं। ये हम स्त्रियों का दायित्व है, हम आर्यों का दायित्व है। और ध्यान देना, जब जब कृतज्ञता हुई, निवेदन कर दूं, बस अंतिम पंक्तियां रख करके पीछे को हटूंगी। किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, किसी पतझड़ में पत्ते की तरह ही झड़ रहे होते, सदन तो भूल जाए हम कहीं पर सड़ रहे होते। अगर आर्यों की वो गर्दनें बलिदान ना देती तो किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते, किसी बाबर के घर में आज कलमा पढ़ रहे होते। इसलिए आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना। जो विषय मुझे दिया गया था, बहुत सोच समझ करके उन्होंने विश्वास करके मुझे विषय दिया, लेकिन आपसे निवेदन करूंगी, छवि सनातनी मंच पर खड़ी हो, छवि के जैसे बहुत आए मंच पर बोल करके चले जाएं,
भाषणबाजी करना मेरा उद्देश्य नहीं है। जितना समय छवि का भाषण देने में लगता है उतना ही शायद ग्राउंड वर्क करने में भी लगता है आचार्य जी। हम जाते हैं महिलाओं के बीच में पढ़ाते जो महिलाएं नहीं पढ़ पा रही, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि केवल भाषणबाजी से काम चलने वाला नहीं है। आज इस महासम्मेलन के अंदर प्रण करके जाओ कि हम यदि महर्षि दयानंद सरस्वती के बेटे हैं तो हम कार्य भी करेंगे और भाषणबाजी भी करेंगे। क्यों? एक ही काम को हम लोगों ने पकड़ रखा है। इसलिए ध्यान से सुना, आपका धन्यवाद। बोले भारत माता